आज उन दो कत्लों की कहानी पेश है जिनका ताना बाना, 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना हुआ है। ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी घच्चा खा गई। यह सच है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में अक्सर तो यह सुना गया है कि खून का बदला खून ही लिया जाता है। यह शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां, 31 कब्र, बेहद ही उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। दोस्तों, यह कहानी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मील की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का। दरअसल क्राइम की कहानी में पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में डॉक्टर को गोलियों से भूनकर मार दिया गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर शादाब की किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चलता है कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां हैं। बस यहीं पर आकर पुलिस की टीमें अटक गई। जी हाँ दोस्तों, पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1-2 गोली में डेथ हो जाती है तो फिर डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां कहाँ से आई। 100% का सवाल था। सवाल जितना काम का था उससे ज़्यादा वह उलझा हुआ भी था। हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल के पड़ताल की कई दशाएं टटोल ली। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चढ़ाकर रंजिश ही करता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोली में भी हो जाता है। पुलिस ने अपने इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार वालों से बयान लिया, क्योंकि परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थे। उनकी कभी किसी से रंजिश नहीं थी, ना कभी तू मैं भी हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने उस सवाल पर आकर खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी। बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सबको एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी कि न तो परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश की बात से इनकार करें, मगर इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपा है। जी हाँ, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेदारी पुलिस की थी। कहते हैं हर जगह अपराधी पास होता रहे, मगर एक जगह वहां जाकर भी हारता है। उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताली एजेंसी की जीत लिखी होती है। हूबहू ऐसे ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उसके बदन में आखिर 31 गोलियां कहां से आई। खुद से पैदा इस सवाल से जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस पहुंच गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब, जिसे कई साल पहले 18 मार्च को हापुड़ के हाबिसपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए उस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान नाम के शख्स का कत्ल इसी साल 18 मार्च को हुआ था, उसी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़े के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थान पर 31 ही कब्र यानी कि गड्ढे का इंतजाम किया था और 31 टुकड़ों को दफन किया था। बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुए इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोली मारकर की गई थी। डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े किए थे। उन टुकड़ों को हत्यारों ने अलग अलग जगह पर 31 टुकड़े खोदकर दफना दिया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़े की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही पुलिस बुलंदशहर पहुंची। बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में जुटी बुलंदशहर पुलिस को पता चलते ही डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों को नामजद कराया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान खान के भाई थे। वहीं इरफान, जिसकी हत्या में डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था,
पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़े, एक शख्स के बदन में 31 गोलियां की कड़ी से कड़ी जोड़ दी। इसके बाद भी मगर सभी कातिलों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। गिरफ्तारियों के लिए बुलंदशहर पुलिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अभी तक अपना जाल बिछाए हुए हैं और उनकी तलाश में है। तो दोस्तों ये थी एक सच्ची कहानी। दोस्तों ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में।